हे एवरीवन, कैसे हो लोग? तो बातें बता रहे दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जो भी पिछले लेक्चर में हमने बताया था। थ्री काइंड ऑफ इनपुट टाइप्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड उसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। सो अगर इस एग्जांपल को अगर आपको जानना है, क्यों जानना है उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। क्योंकि हम सब थ्योरी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एज अ तो कह सकते हो कि टीचर और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मैं ये मानता हूँ कि आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे अपने लर्निंग के कर्व, जो भी प्रैक्टिकल लर्निंग कर्व में जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर सीख पाओगे। ओके, सो इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स। एंड इफ़ यू डोंट नो मी, माई नेम इज़ मारूफ एंड मैं इस चैनल में कोडिंग रिलेटेड स्टॉक पढ़ाता हूँ, वेब डेवलपमेंट सिखाता हूँ एंड जितने भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में बात करता हूँ। हाल ही में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जहाँ पे हम स्कूल के जो भी कंप्यूटर साइंस है उसे कवर करूँगा। स्कूल में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड हम अपने सबसे पहले तो एडिटर में चलेंगे क्योंकि वहीं पर हम लोगों को सारा का सारा कुछ सीखना है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट उसको ओपन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट करेंगे या फिर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, देख लेते हैं फर्स्ट सबसे पहले तो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फिर एक नया सा प्रोजेक्ट बना देता हूँ। सो न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे हम बात दे देंगे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, प्रोसेसिंग एंड जो भी अपना पाथ है उसे कहाँ पे चूज करना है। पाथ मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लू जे एंड देन यहाँ पे अपन न्यू फोल्डर स्टार्ट करेंगे। न्यू फोल्डर का नाम दे देंगे क्लास 9 CS कंप्यूटर साइंस। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे कौन सा, कि हम डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो या इतना करने के बाद हम क्लास 9 करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग तो प्रोजेक्ट का नाम ही है, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो डेटा प्रोसेसिंग क्लास 9 CS ओके करते हैं। ओके अपन कर चुके हैं। देन हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले तो न्यू क्लास एक लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर ये है, इस लेक्चर में हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे हम जानेंगे कि एक इनपुट का बाय यूजिंग फंक्शन आर्गूमेंट के साथ जो भी कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा ना ही हो तो 2-3 एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे और उससे आई थिंक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना। मैं अगेन उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेरे अपने बेस्ट तरीके से। ओके, इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत एंड आज की लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एंड जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम आपको क्लास नाम को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक प्रोग्राम का, जो भी प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग फंक्शनल आर्गुमेंट। ओके, सो उसके बारे में ये आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास ले लेंगे एवरेज। सो हम बनाएंगे एवरेज। ओके, एवरेज। ओके, एवरेज हम बात कर लेंगे एवरेज। ओके, देन हम ओके करते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये जो आपको नॉर्मल आपको आप टेम्पलेट वो आपको दिख जाएगा। सो इस चीज़ को अभी के लिए फ़िलहाल क्या कर देना है, इस चीज़ को हटा देना है। ओके, एंड इस जगह में इंस्टेंट ऑफ है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपने प्रोग्राम का जो भी डेफिनेशन है वो मतलब प्रोग्राम कौन सा है उसके बारे में हम लिख देते हैं। राइट ए प्रोग्राम हम क्या कर देंगे, राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू find and display the sum and average okay, and average of three number and average of three numbers by using function, okay, functions argument।
ओके, YG फंक्शनल आर्गूमेंट। सो ये रहा आपका प्रोजेक्ट, कह सकते हो कोई ये हम बात कर लेते हैं ये जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है या फिर प्रोग्राम क्या है उसके बारे में हमने लिख दिया। अगर आपने यहाँ से ध्यान से देखा होगा एंड पिछला वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना, यहाँ पे हमने एक चीज कॉन्सेप्ट का यूज किया है एंड दैट इज कॉल्ड कमेंट्स। क्या हमने यूज किया कमेंट्स, जो भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड फर्स्ट वन सिंगल, सेकंड वन मल्टी लाइन, थर्ड वन इज द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा कमेंट हमने यूज किया है। थोड़ा सा पहुंच लेते हैं। ऑब्वियसली यार ये हमने यूज किया है सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हमने बताया। अब हम प्रोग्राम पे ध्यान देते हैं। प्रोग्राम क्या बता रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम एंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो 3 नंबर सबसे पहले हम लोगों को लेना है, देन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, सो 3 नंबर्स लेने के लिए हम सबसे पहले फंक्शनल आर्गूमेंट के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास तो हमने डिस्कस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, उसके साथ हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इसके अंदर आपको पैरामीटर लेना है। पैरामीटर कैसे लेना है, इंट ए देन कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। ओके, इतना करने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हमने लेंगे 3 वेरिएबल्स, ऑलरेडी हमने ले लिया। सो हम सबसे पहले क्या करें, इंट सम इक्वल टू 0। देखो यार, मैंने जब इससे पिछले वाला लेक्चर में मैंने एक सवाल आपसे किया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ आपको वैल्यू असाइन करना है कि नहीं, या फिर वेरिएबल हम जो वैल्यू असाइन करते हैं 2 तरीके से। सबसे पहले तो आपको डिक्लेरेशन के साथ साथ जो असाइन कर देते हो, सेकंड वन इज कि आप पहले डिक्लेयर करते हो देन असाइन करते हो। एंड ये दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा सही तरीका है, मैंने आपको पूछा था। अगेन मैं सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड सम इक्वल टू 0 हमने असाइन किया है। क्यों असाइन किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर इस सम को ऐसे भी लिखोगे, अगर सम नॉट इक्वल टू 0 अगर ना भी लिखोगे, सिर्फ सम ले लेते हो, तब भी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस की आपको सम 0 से इनिशियलाइज कर देना। क्यों, क्योंकि जावा ये कहता है, इन जावा अगर आप वैल्यू अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये कभी कभार एरर थ्रो कर सकता है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इन सम इक्वल टू 0 क्यों करना है। और हम आगे चल के ये प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। तो हमने सबसे पहले इन सम इक्वल टू 0 ले लिया है, उसके बाद एक डबल डेटा टाइप के साथ, डबल DOUBLE डबल डेटा टाइप के साथ एवरेज लेंगे हम, एक वेरिएबल ले लेंगे एवरेज इक्वल टू, अगेन इसे 0.0 देंगे। गौर से यहाँ पे देखना है, एक चीज़ आप लोगों को पता चलेगा कि डबल हम यूज कर रहे हैं तो डेसिमल फॉर्मेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमेशा से याद रखना, कई बार लोग मिस्टेक करते हैं, डबल डेटा टाइप लेके सिर्फ 0 लेते हैं। तो इस तरह का मिस्टेक को अवॉइड करें एंड जब भी डबल लिया करें तो आपको डेसिमल फॉर्मेट में भी लेना है, तो आंसर भी आपका जो आएगा वो डेसिमल फॉर्मेट में आएगा। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू A प्लस B प्लस C, इसे कर देते हैं। ठीक है, A प्लस B प्लस C। ओके, समझ में आया, चलो बढ़िया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एवरेज इक्वल टू दिस सम डिवाइडेड बाय 3.0, क्योंकि नंबर टोटल 3 है। ओके, सो 3.0। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिस्टम डॉट अब इसको प्रिंट करना है, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, प्रिंट एलन एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा द सम इक्वल टू इसे अपन क्या करेंगे, नाउ सम हम प्रिंट करेंगे। ठीक है जी, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे इधर, कॉपी कमांड C। ओके, देन कमांड C करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ओके, द सम द एवरेज। ओके, सो एवरेज। ओके, एंड यहाँ पे मैं डेटा टाइप मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, AVG। इसके साथ जैसे मैं इसी को सेव करूँगा एंड कंपाइल कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर।
ना पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। जो भी प्रोग्राम है उसमें क्या क्या मतलब आउटपुट देना है, क्या क्या इनपुट लेना है, देन क्या आउटपुट आएगा उसको मैंने मेंशन कर दिया। अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स बाय यूजिंग फंक्शन आर्गुमेंट। तो ये कैसे होता है, हमने तीन नंबर ले लिया है, उसका एवरेज किया है, सम किया है एंड वो प्रिंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब इस चीज़ को रन करूँगा, ठीक है। सो रन करने के लिए मैं सबसे पहले अगेन इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, एवरेज वाइड मैन स्ट्रिंग ये वाला करूँगा, इंट ए, इसे यहाँ पे हम दे देंगे इंट ए का वैल्यू हम दे देंगे फॉर एग्जांपल 20, देन यहाँ पे हम दे देंगे 30, देन यहाँ पे हम दे देंगे 40। ओके, इतना करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे आप लोग देखना द सम इक्वल टू 90, द एवरेज इक्वल टू 30.0। okay, so this is how you can build or you can write your first program with the help of function argument, okay, in BlueJ। समझ में आया, समझ में आया। क्या हम और एक प्रोग्राम करें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए? चलो करते हैं फिर। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके, हम सबसे पहले कहाँ गया भाई, यहाँ पे आने के बाद हम एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं। नया प्रोग्राम लेने से पहले सबसे पहले प्रोग्राम, आप क्या प्रोग्राम बनाने को बोल रहा है, प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या है और प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या आउटपुट मांगा जा रहा है, उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट and amount by using the function argument when principal, interest and time are input from the console। ठीक है, from the console याद रखना। सो ये कैसे अपन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सबसे पहले तो फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इसे क्लास नाम इंटरेस्ट दे देते हैं। इतना करने के बाद हम इसे ओके करेंगे एंड जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सारा का सारा जो भी प्री डिफाइंड क्लास एंड एवरीथिंग है उसे हटा देते हैं एंड ये इंस्टेंट वेरिएबल्स की जगह में हम अपना प्रोग्राम लिख देते हैं। प्रोग्राम क्या है, राइट, ओके। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम, ओके, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड display the simple interest and amount by using the function argument when principal, comma interest principal, comma interest and time are input from the console। ओके, चलो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्लास अपन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंट p कॉमा इंट r कॉमा इंट t, इसे क्लोज कर देते हैं अपन एंड देन इसे ओपन। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को हम जीरो ले लेंगे विद द डबल डेटा टाइप। ठीक है, डबल SI इक्वल टू 0,0 AMT इक्वल टू 0। ओके, देन AMT इक्वल टू P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अच्छा उससे पहले अपने को और एक चीज़ करना है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना जी, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, इस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T।
whole divided by 100. Okay, 100.0 because it is डबल डेटा टाइप। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना तो ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है। अब इसे सिंपली अपन प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI। देन इसको हम क्लोज करते हैं, इसे भी। देन ये कम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपन। देन यहाँ पे देख लेते हैं, ये सम की जगह में हम प्रिंट करेंगे AMT एंड यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट, नॉट द सम, द अमाउंट। ओके, इतना करने के बाद जैसे मैं इस चीज़ को कंपाइल करूँगा तो टेक्निकली अपना प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। हमने क्या किया है, डबल SI एक वेरिएबल लिया है, उसमें 0 इनिशियल वैल्यू दे दिया है। 0 क्यों दिया है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एंड सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैं लिख चुका हूँ, अमाउंट इक्वल टू जो टोटल अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सो उसके बाद हमने दोनों को प्रिंट कर दिया। मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। सो यहाँ पे अब करेंगे अगेन, हम जाएंगे जो भी ब्लू जे में, देन यहाँ पे इंटरेस्ट को वाइड में स्ट्रिंग। सो इनिशियल जो इसका वैल्यू है, आप वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100। ओके, उसके बाद आर का वैल्यू ले लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, एंड टाइम हम ले लेता हूँ 3 साल के लिए, ठीक है। मैं जैसे ही ओके करूँगा, यहाँ पे देखना द सम, अच्छा ये पिछला वाला प्रोग्राम है, जो नीचे वाला प्रोग्राम है ये है द सिंपल इंटरेस्ट इज 30, द अमाउंट विल बी 130। ओके, सो दिस इज हाउ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल रन। मुझे अब ये बताओ कि आपको ये सारा का सारा प्रोग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसे अलग से अप्रोच लगाऊंगा, अगर आ रहा है तो बढ़िया है, क्योंकि हम इसके बाद जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं या फिर आने वाले टाइम में जो भी प्रोग्राम बनाने वाले हैं, शायद अगर ये सारा का सारा चीज़ अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो वाला उसमें भी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में अपन चलेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम और एक प्रोग्राम बिल्ड कर लेते हैं, कैसा रहेगा अगर और एक प्रोग्राम बिल्ड कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे हटा देंगे एंड देन अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट प्रोग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट प्रोग्राम में ये बताया जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड। यार ध्यान से सुन लेना, मैं अगर हमेशा मतलब ऐसे उसे कमेंट करके क्वेश्चन लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमेबल है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द एरिया एंड perimeter of a perimeter of a right angle triangle by using function argument. Take perpendicular and base as inputs from the console। बढ़िया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ओके, क्या आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग खुद से कैसे ट्राई करोगे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इसे ट्राइंगल नाम दे दूंगा, ट्राई एंगल। ओके, ट्राई एंगल। ओके, ट्राई एंगल में नाम दे देता हूँ, एंटर करता हूँ एंड यहाँ एंटर करने के बाद हम इसे जैसे डबल क्लिक करेंगे यही वाला चीज़ ओपन हो जाएगा। सो हम इस सब के सबको हटाते हैं। ओके, सब के सबको हटा देते। अरे क्या हो रहा है भाई, अच्छा इसे हटाना पड़ेगा एंड देन यहाँ से भी हटा देते हैं। सो प्राइवेट, कोई प्राइवेट का जगह नहीं है यहाँ, हम सारा का सारा पब्लिक ही यूज करेंगे। ओके, मैं दोबारा ये इस क्वेश्चन को नहीं मेंशन कर रहा हूँ, जबकि मैंने क्वेश्चन अगेन बता दिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्लास लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो पब्लिक स्टैटिक void main। इतना करने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन आर्गुमेंट में हम ले लेंगे int p, int b, मतलब p फॉर द परपेंडिकुलर एंड b फॉर द बेस। ओके, इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब करेंगे डबल डी इक्वल टू और डबल डी कॉमा
ए आर इक्वल टू 0, ओके। देन एरिया मतलब ए आर मतलब एरिया, देन हम ले लेंगे परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर का या सॉरी परपेंडिकुलर ना पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ इनिशियल वैल्यू ताकि गार्बेज वैल्यू से अलग हो जाए, ठीक है ठीक है। वाई एरर थ्रो क्यों कर रहा है भाई ये, डबल डी ए आर इक्वल टू 0 फेरी इक्वल टू 0, सही तो है, अनडिक्लेयर वेरिएबल भाई इसलिए तो डबल, अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा की जगह में ये यूज किया, अब सही है, ठीक है। सो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे डी इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे हम क्या करेंगे p मल्टीप्लाई p, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, p मल्टीप्लाई प्लस हम करेंगे b मल्टीप्लाई b, ओके। देन हम इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे ए आर इक्वल टू हम डाल देंगे 1.0 स्लैश 2.0 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई बी। इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद और पेरीमीटर को हमें डिस्क्राइब करना है, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है, सो पी प्लस बी प्लस डी। चलो इतना कर लेते हैं। आप सबको मैथ का फार्मूला पता है होना है, अगर मैथ का फार्मूला पता है तो ये आपके लिए बहुत मक्खन होने वाला है, अगर नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं उस मुश्किलों को क्लियर करूँगा। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद हम क्या करेंगे द एरिया, ओके। सो हम द एरिया यार द एरिया इक्वल टू, सो द एरिया इक्वल टू हम क्या करेंगे अब यहाँ पे प्लस ए आर करेंगे, ओके। इतना करने के बाद अगेन हम जो कॉपी किया है उसे पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम पेरीमीटर प्रिंट करेंगे। सो सम इंस्टेड ऑफ सम हम प्रिंट कराना चाहते हैं पेरीमीटर ओके, पेरीमीटर। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सम के जगह में हम यूज करेंगे PERI, ओके। चलो तो अपना प्रोग्राम अब रेडी हो चुका है, मैं जैसे ही कंपाइल करूँगा यहाँ पे कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, सो हम इस चीज़ को अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। रन करने के लिए अगेन मैं ब्लूजी पे जाऊँगा एंड ट्रायंगल इसे वाइड मेन स्ट्रिंग के साथ एंड इसको पेरीमीटर दे देता हूँ 10, बेस दे देता हूँ 20 एंड ओके करता हूँ। सो द एरिया इक्वल टू 100 एंड द पेरीमीटर इक्वल टू 52.360 एंड सो ऑन, ओके। सो कहने का ये मतलब है अगर आप जैसे ही जो फार्मूला है उसे अप्लाई करोगे तो इसका आपको रिजल्ट आ जाएगा ना। मुझे ये चीज़ बताओ कि आप लोग इसे समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर समझ पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स एंड मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।